नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर स्टडी जोन पर। साथियों, आज की क्लास रहने वाली बीएसटीसी एग्ज़ाम 2024 के लिए मेवाड़ का इतिहास। साथियों, मेवाड़ के इतिहास से संबंधित साथियों पूरे मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 प्लस क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में लिए गए हैं। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि 50 प्लस इस क्वेश्चंस में आपका एक भी क्वेश्चंस मेवाड़ के इतिहास से बाहर नहीं रहेगा। चाहे आप बीएसटीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सीईटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप पशु परिचर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, और अन्य फैक्ट भी इसमें बताए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहेंगी। ठीक है, मेवाड़ इतिहास से संबंधित एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं रहेगा। पहला प्रश्न है कि किसने मेवाड़ राज्य को स्थापित किया था। तो सबसे पहले यही प्रश्न आता है कि मेवाड़ राज्य को स्थापित किया था। तो साथियों, सीधा आंसर बताते हैं हम। ठीक है, तो बप्पा रावल ने किया था। याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, गुहिल वंश का पहला शासक कौन था। तो गुहिल वंश का भी पहला शासक था, वो था बप्पा रावल। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। साथियों, अगर आपको जीके की पीडीएफ चाहिए, साथियों राजस्थान जीके की कंप्लीट पीडीएफ जिसमें भूगोल है, कला संस्कृति है, इतिहास है, राजव्यवस्था है। ठीक है, अगर आपको ये चाहिए तो इस व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करना होगा। ठीक है, इस व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करना होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप ये पीडीएफ पढ़ लेते हो तो आपको अन्य कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इस पीडीएफ से आपको 35 प्लस क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, 100% गारंटी है। ज़्यादा ये समय नहीं लेगी। ठीक है, 40 पेज हैं इसके। अगर आप ये इस वीक में, ठीक है, 6 से 7 दिनों में आप ये, ज़्यादा समय नहीं बचाए, 5 से 6 दिन बचे, इसमें आप ये 40 प्लस पीडीएफ को पढ़ लेते हो तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपका जीके बहुत बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इस व्हाट्सएप पे आप नंबर दिए, यहाँ पे आपको कांटेक्ट कर लेना है। अगला है कि जैतर सिंह था तो कहाँ का शासक था। तो साथियों याद कर लेना है कि जैतर सिंह था वो मेवाड़ का शासक था। कहाँ का था, मेवाड़ का शासक था। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला है साथियों कि गोरा और बादल ने किसकी रक्षा की थी। साथियों, गोरा और बादल ने रक्षा की थी तो साथियों रानी पद्मिनी की रक्षा की थी। जो चित्तौड़गढ़ का पहला जो जौहर हुआ था उसमें रानी पद्मिनी ने जौहर किया था। ठीक है, उस समय गोरा और बादल इस जो रावल रतन सिंह की, किसके, रावल रतन सिंह के जो सेना नायक थे, और इन्होंने गोरा रानी पद्मिनी की क्या की थी, रक्षा की थी। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ वासियों के बीच में चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी किस वर्ष में हुई थी। साथियों, अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ वासियों के बीच में चित्तौड़गढ़ के घेराबंदी हुई थी किस वर्ष में हुई थी। तो 1303 ईस्वी में जो चित्तौड़गढ़ का पहला साका हुआ था उस समय अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था। तो ये 1303 ईस्वी में, ये सेम ही है। ठीक है, अगला है साथियों कि 1303 में चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने जो चित्तौड़गढ़ का नया नाम रखा तो वो क्या रखा। जैसे ही साथियों अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ को जीता 1303 ईस्वी में, तो उसके बाद में चित्तौड़गढ़ का नया नाम रख दिया। तो वो खिजराबाद, जो इसके बेटे का नाम था अलाउद्दीन खिलजी के, खिजराबाद नाम रख दिया। अगला है साथियों कि किस मेवाड़ शासक के समय जावर की खानों में चांदी की प्राप्ति हुई थी। साथियों, किस मेवाड़ शासक के समय जावर की खानों में चांदी की प्राप्ति हुई थी। तो ये महाराणा लाखा के समय है। ऑप्शंस यहाँ पे हो जाएगा दूसरा सही उत्तर। अगला सवाल है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सिसोदिया वंश के पूर्वज बने थे। पूर्वज बने थे जो साथियों सिसोदिया वंश, तो वो राणा हमीर थे। कौन से हमीर, राणा शाखा थी। ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर, राणा शाखा के राणा हमीर। विषम घाटी पंचानन की संख्या साथियों किस शासक को दी गई है। विषम घाटी पंचानन, तो साथियों राणा हमीर को, किसको याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन की संख्या दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राणा कुंभा की हत्या किसने, सॉरी, राणा कुंभा की हत्या हुई थी। तो साथियों कुंभलगढ़ में, नागदा में, चित्तौड़गढ़ में, अचलगढ़ में। तो साथियों राणा कुंभा की हत्या हुई थी कहाँ पे हुई थी। बिल्कुल, राणा कुंभा की हत्या साथियों हुई थी कहाँ पे, कुंभलगढ़ में हुई थी। ऑप्शंस यहाँ पे ए हो जाएगा सही उत्तर। 1468 ईस्वी में महाराणा कुंभा की हत्या किसने की थी। तो 1468 ईस्वी में महाराणा कुंभा की हत्या पुत्र उदा ने की थी। ऑप्शंस बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला है कि सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया। तो साथियों सारंगपुर का युद्ध लड़ा गया 1437 ईस्वी में। ऑप्शंस यहाँ पे ए हो जाएगा सही उत्तर। सारंगपुर का युद्ध 1437 ईस्वी में किन राज्यों के मध्य। तो साथियों सारंगपुर का युद्ध कुंभा, किसके मध्य, कुंभा, ठीक है, राणा कुंभा और वह महमूद खिलजी के मध्य। ठीक है, महमूद खिलजी के मध्य। ऑप्शंस यहाँ पे
ए यानी कि मेवाड़ और मालवा के मध्य, मेवाड़ और मालवा के मध्य। महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ कब बनवाया? तो साथियों महाराणा कुंभा ने 1437 ईस्वी में, कब? 1437 ईस्वी में सारंगपुर युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में, सारंगपुर युद्ध हुआ था, इनकी विजय के उपलक्ष्य में राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। ठीक है, विजय स्तंभ कहाँ है साथियों? चित्तौड़गढ़ में है। अगला सवाल है कि चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ इनके द्वारा बनवाया गया? तो ये अभी हमने जिक्र किया था, जो राणा कुंभा के द्वारा। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला साथियों, राजस्थान की वास्तुकला का जनक किसे कहा जाता है? राजस्थान की वास्तुकला का जनक साथियों किसे कहा जाता है? तो राणा कुंभा को साथियों राजस्थान की वास्तुकला का जनक कहा जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला है साथियों, राणा कुंभा को निम्नलिखित वाद्य यंत्रों में किस में दक्षता मिली? साथियों राणा कुंभा जो एक संगीत गुरु, ठीक है, संगीत में भी निपुण थे, तो उन्होंने जो संगीत में वाद्य यंत्र का प्रयोग किया था, तो वो किस में वो दक्षता हासिल की थी उन्होंने? तो वो वीणा में की थी। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा सही उत्तर। किस राजपूत शासक को हिंदू सुल्तान के नाम से जानते? साथियों हिंदू सुल्तान के नाम से किस राजपूत शासक को जानते हैं? तो साथियों हिंदू सुल्तान के नाम से महाराणा कुंभा को, किसको? महाराणा कुंभा को जानते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला साथियों की आल गुरु मेवाड़ के किस शासक को कहा गया है? आल गुरु के नाम से किसे जाना जाता है साथियों? तो कुंभा को साथियों आल गुरु के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा सही आंसर। अगला है साथियों की चंपानेर की संधि किन राज्यों के बीच में हुई थी? साथियों चंपानेर की संधि किन राज्यों के मध्य हुई थी? तो साथियों मालवा और मेवाड़ के मध्य हुई थी। ठीक है, चंपानेर की संधि, चंपानेर की संधि, एक मिनट, चंपानेर की संधि साथियों यहाँ पे मालवा और गुजरात के मध्य, ठीक है, मालवा और गुजरात के मध्य हुई थी। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, अगला सवाल है कि महाराणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया? तो महाराणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया? तो यहाँ पे तो बयाना के युद्ध में साथियों, बयाना के युद्ध में राणा सांगा ने किसको? बाबर की सेना को हराया था बयाना के युद्ध में। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला साथियों है कि राजस्थान के इतिहास में हिंदूपत किस शासक को कहा जाता है? साथियों हिंदूपत किस शासक को कहा जाता है? महाराणा कुंभा को, महाराणा सांगा को, राय सिंह को, राणा यहाँ पर राज सिंह को। तो हिंदूपत के नाम से साथियों किसे जाना जाता है? तो साथियों महाराणा सांगा को हिंदूपत के नाम से जाना जाता है। अगला साथी सवाल है कि गागरोन का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? गागरोन झालावाड़ का युद्ध साथियों किसके मध्य लड़ा गया था? तो साथियों एक तो थे हमारे राणा सांगा और दूसरे थे महमूद खिलजी द्वितीय थे, महमूद खिलजी द्वितीय थे। कब ये युद्ध लड़ा गया? ठीक है, तो 1519 ईस्वी में लड़ा गया। 1519 ईस्वी में महमूद खिलजी द्वितीय और महाराणा सांगा के मध्य लड़ा गया। महाराणा सांगा के मृत शरीर का दाह संस्कार किस स्थान पर किया गया? महाराणा सांगा के मृत शरीर का दाह संस्कार साथियों मांडलगढ़ भीलवाड़ा में किया गया। मांडलगढ़ कहाँ पे किया गया? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में किया गया। ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला साथियों है कि महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को कौन से युद्ध में पराजित किया? बताइए साथियों, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को कौन से युद्ध में पराजित किया? तो खातौली के युद्ध में महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। अगला है साथियों राणा सांगा और बाबर के बीच में ऐतिहासिक युद्ध कब लड़ा गया था? यहाँ कहाँ लड़ा गया था? राणा सांगा और बाबर के बीच में जो ऐतिहासिक युद्ध हुआ था वो साथियों खानवा में लड़ा गया था। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा सही उत्तर। खानवा का युद्ध साथियों 1527 ईस्वी में, ठीक है, याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक है, किन के मध्य लड़ा गया था? तो अभी हमने बात की राणा सांगा और बाबर के मध्य, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। राणा सांगा की मृत्यु साथियों, राणा सांगा की मृत्यु 30 जनवरी 1528 ईस्वी में। 30 जनवरी याद रहे या न रहे, लेकिन 1528 ईस्वी याद रहना चाहिए। ऑप्शन बी सही उत्तर। मेवाड़ के सिंहासन पर राणा सांगा का राज्याभिषेक कब हुआ था? मेवाड़ के सिंहासन पर राणा सांगा का राज्याभिषेक साथियों कब हुआ था? तो 1509 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी सही उत्तर। अगला साथियों है कि चित्तौड़ के द्वितीय शाखा में किस रानी ने जौहर किया था? 1535 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ पर दूसरा शाखा हुआ था। बात करें चित्तौड़गढ़ के शाखाओं की, पहला शाखा 1303 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, पहला शाखा। दूसरा शाखा 1535 ईस्वी में हुआ था। तीसरा शाखा साथियों 1568 ईस्वी में हुआ था।
ठीक है। तो जो दूसरा साका हुआ था 1535 ईस्वी में, कर्मावती ने जौहर किया था। कर्मावती ने जौहर किया था। चित्तौड़गढ़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी? तो रानी कर्णवती ने, ठीक है, रानी कर्णवती ने चित्तौड़गढ़ की जो रानी थी कर्णवती, इन्होंने हुमायूं से मदद मांगी थी, ठीक है, राखी भेजकर। 1572 ईस्वी में मेवाड़ का शासक कौन था? तो 1572 ईस्वी में मेवाड़ का शासक साथियों कौन था? तो उस समय था उदय सिंह, और 1572 ईस्वी के बाद में प्रताप सिंह ने, या मतलब राणा प्रताप सिंह ने यहाँ पर शासक संभाला था, ठीक है। तो 1572 तक उदय सिंह था। अगला साथी सवाल है कि पन्ना दाई ने जिसके जीवन को बचाया था साथियों, तो पन्ना दाई ने किसके जीवन को बचाया था? तो राणा उदय सिंह के जीवन को पन्ना दाई ने यहाँ पे बचाया था। ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला है कि अकबर के चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण 1567 से लेकर 68 ईस्वी में, उस समय वहां का शासक कौन था? तो अकबर के चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण उस समय जो शासक था वो राणा उदय सिंह था। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला साथियों, अकबर ने चित्तौड़गढ़ के दुर्ग पर अधिकार कब किया? अकबर ने चित्तौड़गढ़ के दुर्ग पर अधिकार किया तो कब किया था? तो 25 फरवरी 1568 को, 25 फरवरी 1568 को अधिकार कर लिया, ठीक है। जो चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा हुआ था 1568 ईस्वी में उस समय। ऑप्शन भी ये यहाँ पे सही उत्तर। अगला है कि मेवाड़ के रक्षक के रूप में किसे स्मरण किया जाता है? तो महाराणा प्रताप को याद कर लेना। महाराणा प्रताप को मेवाड़ के रक्षक के रूप में याद किया जाता है। अगला है कि महाराणा प्रताप का जन्म, तो रट लेना है कैसे भी करके। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई, कब? 9 मई 1540 ईस्वी में। ऑप्शन बी सही उत्तर, ठीक है। अगला है साथियों, 1578 ईस्वी में कुंभलगढ़ पर किसने आक्रमण किया? 1578 ईस्वी में कुंभलगढ़ पर आक्रमण किया शाहबाज खान ने। सी आंसर करेक्ट। मेवाड़ के महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम मुगल आक्रमण नेतृत्व किसने किया? मेवाड़ के महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम मुगल आक्रमण किया तो अंतिम करने वाले थे वो जगन्नाथ थे। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला है कि महाराणा प्रताप की मृत्यु के समय आयु थी। तो महाराणा प्रताप की मृत्यु के समय आयु साथियों 57 वर्ष थी। कितनी थी? 57 वर्ष थी। महाराणा प्रताप की जन्म स्थली साथियों, तो महाराणा प्रताप की जन्म स्थली है कुंभलगढ़। डी आंसर करेक्ट, कुंभलगढ़, ठीक है। महाराणा प्रताप सिंह का जन्म किस जिले में हुआ था? तो कुंभलगढ़ आता है राजसमंद में। कुंभलगढ़ कहाँ पे आता है? राजसमंद में आता है। सी आंसर करेक्ट। महाराणा प्रताप ने किस वर्ष में मेवाड़ राज्य की राजगद्दी को संभाला? तो 1572 से लेके 1572 से लेके 1597 तक, 1572 से लेके 1597 तक महाराणा प्रताप ने मेवाड़ राज्य की राजगद्दी को संभाला था। चावंड महाराणा प्रताप को कितने वर्षों तक राजधानी रही? तो चावंड रही थी 1585 से, 1585 से लेके 1597 तक, तो 12 वर्ष। ऑप्शन यहाँ पे सी आंसर करेक्ट। प्रताप ने 1585 में अपनी राजधानी बनाया था तो चावंड को बनाया था। ए आंसर करेक्ट। अगला है साथियों, किस वर्ष में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध साथियों कब हुआ था? 1576 को, 1576 को, 18 जून 1576 को। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सम्राट अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो मान सिंह ने किया था। डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराणा प्रताप के हाथी का नाम, तो महाराणा प्रताप की हाथी का नाम पूछ ले तो राम प्रसाद, घोड़े का नाम पूछ ले तो चेतक। ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा सही उत्तर। हल्दी घाटी के युद्ध को निम्न में से किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा? तो खमनोर का युद्ध कहने वाले थे तो अबुल फजल थे, जो हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा था। ऑप्शन ए। हल्दी घाटी के युद्ध को बंदा यूनी ने किस युद्ध की संज्ञा दी? तो देखिए, हल्दी घाटी के युद्ध को बंदा यूनी ने गोगुंदा का युद्ध कहा है इनको, ठीक है। अलग अलग नाम दिए गए। जेम्स टॉड ने निम्न में से किस युद्ध को मेवाड़ के इतिहास का मैराथन कहा जाता है? तो दिवेर के युद्ध को 1582 ईस्वी में लड़ा गया था अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य। इन्होंने मेवाड़ के इतिहास का मैराथन कहा है जेम्स टॉड ने। तो दिवेर की लड़ाई हुई थी तो ये राणा प्रताप और अकबर के मध्य हुई थी। महाराणा प्रताप की छतरी साथियों कहाँ है? तो ये 8 खंभों की छतरी है वो
बांडोली में, ठीक है, बांडोली में, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला है साथियों कि किसे महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है? तो महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक राव चंद्र सेन को कहा जाता है, ऑप्शन बी सही उत्तर। किसके शासनकाल में मुगल और मेवाड़ की महाराणा महाराणा के मध्य चित्तौड़गढ़ की संधि हुई थी? किसके शासनकाल में मुगल और मेवाड़ के महाराणा के मध्य जो चित्तौड़ की संधि हुई थी? किसके शासनकाल में मुगल और मेवाड़ के महाराणा के मध्य चित्तौड़गढ़ की संधि हुई थी? तो यहाँ पे थे अकबर, अकबर के शासनकाल में। मुगल मेवाड़ की संधि 1615 को किसके मध्य हुई थी? तो जहांगीर और अमर सिंह के मध्य हुई थी। सी आंसर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण उसके औरंगजेब ने उन्हें नाराज था, औरंगजेब उनसे नाराज था। तो चारुमती, ऑप्शन बी सही आंसर। अगला है कि कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी? तो कृष्णा कुमारी थी वो उदयपुर की थी। कहाँ की थी? उदयपुर, और उदयपुर आता है मेवाड़ में, ऑप्शन बी सही आंसर। अगला साथियों, चावंड की राजधानी किससे संबंधित है? तो अभी हमने बात की थी, तो महाराणा प्रताप से 1585 ईस्वी में चावंड को राजधानी बनाया, 1585 से लेके 97 तक, 12 वर्ष तक, ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही से सुमिलित नहीं है? तो गुहिल वंश से मेवाड़ से संबंधित बिल्कुल हैं, भाटी वंश से जैसलमेर से संबंधित है साथियों, चालुक्य गुजरात से संबंधित है, लेकिन परमार हैं वो मारवाड़ से संबंधित नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो रहा है गलत युग्म की दृष्टि से सही आंसर। अब आपको ये याद कर लेना है। देखिए तराइन का युद्ध कब हुआ था? एक मिनट मैं इनका थोड़ा जूम कर लेता हूँ। हाँ, तराइन का युद्ध 1100 कब हुआ था? तराइन का युद्ध देखिए 1192 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध होता, ठीक है, और प्रथम युद्ध होता 1191 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के मध्य, विजय मोहम्मद गोरी। भटनेर का युद्ध 1398 में दुलचंद और तैमूर के मध्य, तैमूर विजय रहे थे। सारंगपुर का युद्ध 1437 ईस्वी में कुंभा और महमूद खिलजी के मध्य, कुंभा थे इसके विजय थे। खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और राणा सांगा के मध्य, बाबर विजय। सुमेलगिरी का युद्ध 1544 में राव मालदेव और शेरशाह के मध्य, शेरशाह विजय थे। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य, ये अनिर्णित युद्ध रहा था। दिवेर का युद्ध 1582 में महाराणा प्रताप और सरीमा सुल्तान जो अकबर का सेनापति था, ठीक है, इन्होंने इनका नेतृत्व किया था, तो महाराणा प्रताप विजय रहे थे। तो बस आज के सेशन में ये मेवाड़ का इतिहास से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस क्लास कैसी लगी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।